नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समय की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही निकम्मा था, कामचोर था, कोई काम नहीं करता था और गांव में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे बाहर निकालो। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार ले जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिले उनसे इस घड़ी की कीमत पूछो। अब लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार चला गया। उसने सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये और किसी ने तो सिर्फ 800 रुपये बताई। सभी लोगों ने लड़के को उस घड़ी की अलग अलग कीमत बताई और कई लोगों ने एक ही कीमत बताई। लड़का अपने पिता के पास वापस आया, आकर बोला, पिताजी, सभी लोगों ने अपने हिसाब से इस घड़ी की कीमत बताई। किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 800 रुपये। अब बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटा ठीक है, घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर बूढ़े ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी निकालता है और अब बूढ़े ने अपने बेटे से कहा कि जाओ और आज तुम आकर इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछो। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं। दुखी मन से वह फिर से घड़ी लेकर बाजार जाता है और सबसे पूछता है। वह उस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल वह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज कई लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हमला भी करने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। बूढ़ा आदमी बहुत बिजी था। लड़के का सवाल सुनते ही वह समझ गया कि लड़के को उससे क्या पूछना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालना चाहा और लड़के से कहा, बेटा, यही वह समय है जिसकी कीमत तुम पूछ रहे हो। इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का एक सेकंड भी वापस नहीं पा सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। बुरी बात यह है कि समय बीत जाता है और अच्छी बात यह है कि आप इसे किस पर खर्च करते हैं, यह आपके हाथ में है। दिन में यह हर किसी के पास होता है। अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप उस समय में क्या नया कर सकते हैं। इसलिए अपने हर पल का हिसाब रखें कि आप इस समय को किन चीज़ों पर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे उसमें कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर उसने घड़ी ले जाकर अपने पिता के पास रख दी और उन्हें सारी बात बताई। उस दिन से लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि समय सबके लिए मुफ्त है, लेकिन यह अमूल्य है, यह कीमती है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार जब आप इस समय को खो देते हैं तो आप इस समय को वापस नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अगर आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें। मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।